हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट इस वर्कशीट के बच्चों 22 दिसंबर 2020। तो जो 22 दिसंबर की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज इस वर्कशीट में हम ऐसे एकांकी को डिस्कस करेंगे। आज उसका हम 5 पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था ऐसे एकांकी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे जानने के लिए वेद जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूम में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ की दुकान से लाने के लिए कहा। तो पिछले वर्कशीट में क्या था, वैद्य जी आए थे और उन्होंने मोहन के पेट को से कई सारे क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन का हल निकालने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आप पड़ोसी दीनानाथ की शॉप से एक दवाई की पुड़िया लाने के लिए उन्होंने कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र को पढ़कर जाने। तो आज हम देखते हैं कि डॉक्टर जो आते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या उसकी बीमारी का हल निकालते हैं। तो अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो वैद्य जी बाहर जाते हैं तभी क्या होता है, डॉक्टर अंदर आते हैं। तो डॉक्टर क्या पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया। तो मोहन से पूछते कि बेटा तुमने ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर आता है पास, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो इस बार भी क्या हुआ कि डॉक्टर क्या है, मोहन के पास आकर बैठते हैं। पिता कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर कहते हैं पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, उससे एक करके पहले क्या कहते हैं, उसको जीभ दिखाओ। तो मोहन जीभ दिखाता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मोहन कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ कर आता है, वो सिर्फ अपना दर्द व्यक्त कर पाता है। तो आगे देखते हैं। माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो मोहन कहते हैं जी ऐसे कुछ ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो वो क्या फिर से अपने वही कि हाथों को खोलता है, बंद करता है और फिर कहते हैं कि ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, अब क्या डॉक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। तो डॉक्टर क्या है, उसका पेट टटोलता रहता है और देखता है कि उसको कॉलिक पेन भी नहीं है, फोड़ा भी नहीं है। तो फिर आगे वो अपनी और इंक्वायरी करता है डॉक्टर। ठीक है, तो माँ फोड़ा का नाम सुन के बोलती है काँप कर, फोड़ा। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है जी नहीं वह नहीं है। तो डॉक्टर उसकी मम्मी को सांत्वना देता है। वो कहते हैं कि फोड़ा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, उसको मुंह खोलने के लिए कहता है जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगती है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा बेचता हूँ पिता से, क्यों न आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो डॉक्टर है वो यही कहते हैं कि इसको कब्ज या बदहजमी जान पड़ती है, तो मैं इसके लिए कुछ दवाई दे दूँगा, तो आप मेरे साथ चले। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा ले लेती है, तो बस उसी की ऐंठन है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो हवा रुक जाती है उसी की वजह से क्या इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। और इसमें क्या डॉक्टर साहब को वो 10 का नोट दे देते हैं उसके पिताजी। तो माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या मैं इसकी शिकायत कर दूँ। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। हाँ आप इसकी को है गर्म पानी की बोतल से सेक दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो डॉक्टर को कौन कौन सी बीमारी लगी थी बच्चों, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारी लगी थी। ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कब्ज और बदहजमी की आशंका व्यक्त की। तो उसको क्या लगा था कि उसे कब्ज या बदहजमी हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते
तो तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो मान लो कि अगर आप मोहन से हालचाल पूछने जा रहे हो तो आप क्या क्या बातें करोगे उससे, तो वो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों मैंने कुछ, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछूंगी, मोहन, हेलो मोहन, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मोहन कहेगा पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं फिर पूछूंगी क्वेश्चन से, तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। तो मोहन कहेगा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया, मैंने कुछ भी गलत नहीं खाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा मैं, तुमने डॉक्टर जी को दिखाया। तो मोहन ने कहा हाँ मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर ने क्या मुझे दवाई दे दी। तो मैं पूछता हूँ मैं, तुम दवाई समय पर लेते रहना, जल्दी ठीक हो जाओगे, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो फिर वो कहेगा मोहन तुम्हारा आने के लिए धन्यवाद। तो तुम्हारा मेरा हालचाल पूछने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो इस प्रकार आप अपनी चैट को जो भी आप अपने दोस्त के साथ करते हो, यहाँ पे मैं लिखा है, जो भी आप अपना नाम है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, राम, श्याम, अदिति, नेहा, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे और अपनी इस बातचीत को पूरा कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। मोहन के दर्द ऐसे ऐसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। तो क्या क्या उपचार बताए डॉक्टर साहब ने। तो इसका आंसर है बच्चों, ऐसे ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने कब्ज और बदहजमी की दवाई दी। ठीक है, कब्ज और बदहजमी की दवाई दी थी, और समय समय पर गर्म पानी से सिकाई करने के लिए भी कहा। तो ठीक है, डॉक्टर ने 2 उपाय बताए थे कि उसको दवाई दे और उसके जो है पेट की गर्म पानी से सिकाई करते रहे। ठीक है, ये उपाय बताए थे डॉक्टर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो ये आपको पता होगा, लास्ट वर्कशीट में भी हमने किया था। हमें किस किस के नंबर याद होने चाहिए बच्चों, डॉक्टर के, पुलिस के और एम्बुलेंस के बच्चों। इन सारे नंबर आपको याद होने चाहिए कि आपके आसपास कौन डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है इमरजेंसी में। पुलिस का नंबर याद होना चाहिए, उसका नंबर आपको भी याद हो, 100 नंबर होता है। एम्बुलेंस का 102 होता है। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं और उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अब आप मेरे लिए काम करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जो बच्चे मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाए और जल्दी से जल्दी आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे बच्चों। तो ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो बच्चों को अगर आप मेरी वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वर्कशीट बच्चों को, मेरी जो वीडियो है बच्चों को पसंद आ रही है। कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके आप अपना लाइक शेयर कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो मेरी पहुंच पाए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।